हेलो एवरीवन, आज हम विमीय विधि पर आधारित आंकिक प्रश्न करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में किस प्रकार चेंज करेंगे विमीय विधि की हेल्प से। सिंपल तो आप करते हुए आए हो। इसी क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किसी माध्यम में वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक घंटा हो तो तब चाल का मान क्या होगा। जनरली हमने मात्रक में पढ़ा है कि 1 किलोमीटर, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, बराबर 1000 मीटर होता है। इसी प्रकार 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर ये किलोग्राम एमकेएस सिस्टम का मात्रक है, जबकि ग्राम सीजीएस। एमकेएस और सीजीएस क्या है ये हम थ्योरी में बता चुके हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड एसआई सिस्टम, और सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करेंगे। लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि ये एमकेएस और सीजीएस में भी मिक्स दे दे, किसी एक राशि को किसी मात्रक में, किसी दूसरी राशि को दूसरे मात्रक में। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारा ये है कि इसको हम प्रतीकात्मक रूप में जो लिख सकते हैं, किसी भी वैल्यू को दर्शाने के लिए दो चीज़ें आ रही है, एक तो आंकिक मान और दूसरा मात्रक। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू n से डेनोट कर रहे हैं, स्मॉल n, और मात्रक यानी कि यूनिट, इसको u से डेनोट कर रहे हैं। क्योंकि ये पहले सिस्टम में है और ये दूसरे सिस्टम में है, इसलिए इनके नीचे सफिक्सेस दे दिए हमने। n1 u1 बराबर है n2 u2। ये फॉर्मूला हमें इन सभी क्वेश्चंस में यूज करना है। पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई उसके यूनिट के साथ लेंगे, बराबर होगी दूसरे सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ पर जो इसने दी है ध्वनि की चाल v बराबर 332 मीटर पर सेकंड, दो चीज़ें दी है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक मीटर पर सेकंड यानी कि यूनिट प्रथम सिस्टम में, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं n1 u1 बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड ये दिया है। इसको हमें चेंज करना है n2 u2। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी वो तो हमें निकालनी है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, यहाँ लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको चेंज करना है किलोमीटर में, और समय का मात्रक घंटा हो, इस सेकंड को चेंज करना है घंटे में यानी कि आवर में। जो कि कॉन्सेप्ट जो बेसिक है इसका, वो n1 u1 बराबर n2 u2 या n2 u2 बराबर होगा n1 u1। चूँकि n2 में निकालना है इसलिए इसको हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, या n2 बराबर, ये बराबर के नीचे बराबर चलेंगे, n1 इंटू u1 अपॉन u2। अब ये u1 और u2 क्या बला है, प्रथम सिस्टम में यूनिट, दूसरे सिस्टम में यूनिट यानी कि मात्रक। और मात्रक चूँकि यहाँ पे चाल दी है तो चाल का विमा सूत्र हम लिख लेंगे, पहले ही लिख लेंगे। कहाँ, इससे पहले जो भी राशि दी हुई है, चाल दी है, तो चाल का विमा सूत्र यहाँ पर है LT-1। इसका मतलब यहाँ पर जो U1 की वैल्यू होगी वो L1 T1 की पावर -1, और जो U2 की वैल्यू होगी वो L2 T2 की पावर -1। यानी कि विमा जो है मूल रूप से वही रहेगी, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। LT1 LT-1, और इधर LT-1 पहले सिस्टम में बेस में 1 लग गया और दूसरे सिस्टम में बेस में 2 लगा दिया। ये वैल्यू यहाँ पर हम रखे n1 इंटू, अब चूंकि ये L और T अलग अलग है तो अलग अलग लिए ले रहे हैं, L1 अपॉन L2, ऊपर 1 2, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2। इसी तरह टाइम है T1 अपॉन T2 की पावर -1 है, तो यहाँ -1 लगा देंगे। ये कॉपी के राइट हैंड साइड में लिखेंगे
और ये आपको फेयर कॉपी में ये सब नहीं लिखना, ये केवल समझाने के लिए था। और जब भी ये रीजन दे रहे हो तो यहाँ पर ये सिंस का निशान लगा के लिखेंगे और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। n1 की जो वैल्यू है वो 332 लिख लेंगे। L1 यानी कि लंबाई पहले सिस्टम में मीटर में है तो यहाँ मीटर लिख देंगे। L2 लंबाई दूसरे सिस्टम में किलोमीटर में है तो यहाँ किलोमीटर लिख देंगे। T1 यानी कि टाइम पहले सिस्टम में सेकंड और दूसरे सिस्टम में आवर यानी कि घंटा की पावर -1। 332। अब इनको चेंज करेंगे हम, या तो मीटर को किलोमीटर में बदल लो या किलोमीटर को मीटर में बदल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम ऊपर जो कहते हो लिखते हुए नीचे लिख रहे हैं किलोमीटर में होंगे 1000 मीटर। सेकंड को सेकंड रखते हुए घंटे को चेंज कर रहे हैं सेकंड में। 60 मिनट गुना 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट होंगे और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 गुना 60 सेकंड, एक घंटे में जो सेकंड होंगे वो 3600 सेकंड होंगे। इसकी पावर -1। यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया। इस तरह मात्रक विहीन हम निकाल भी n2 रहे हैं, यानी कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसके साथ मात्रक नहीं आएगा। मात्रक तो ये लिखेंगे, ऑलरेडी हमारे पास है 332। ये 10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3 और यहाँ पर 1/3600 की पावर -1 और ये पावर -1, सॉरी ये +1, केवल 3600 लिखेंगे या इसकी पावर +1 लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में n2 बराबर 332। ये 10 की पावर 3 जो प्लस के है ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -3 और अपॉन में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 3600 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3600 की पावर -1 की पावर -1। इस तरह हम देख रहे हैं 332, 10 की पावर -3 और ये 3600 की पावर माइनस प्लस दोनों की गुणा करेंगे तो ये +1 हो जाएगी, यानी कि पावर 1 हो जाएगी। इस तरह हम इसको 1 को नहीं लिखेंगे। अब हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 3600 को 332 से। तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1195,200, पहले 2 जीरो को लगा लो, फिर 36 की मल्टीप्लाई 332 में करेंगे, ये 11,952 आ जाएगा, 11,952। और ये इस तरह से हम चाहे तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे 10 की पावर -3। अब -3 का मतलब इस डेसिमल को 1 2 3 पहले से इधर खिसका दो, गुना 10 की पावर हो गई 0। अपनी ओर आ रहा है तो बढ़ेंगे, प्लस में होंगे कितने पहले से 1 2 3, तो -3 ऑलरेडी था, +3 0 हो गया। इस तरह n2 की वैल्यू आ गई 1195। अब पुनः यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लिखेंगे आंसर लिखने के लिए, क्योंकि n2u2 बराबर है n1u1 के। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा नहीं लिखना, सीधा लिखना है, क्योंकि हमें चेंज करना है इसको इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम n1u1 बराबर n2u2। n1u1 का मतलब है 332 मीटर पर सेकंड बराबर n2 की वैल्यू जो हमने निकाली 1195 और u2 ऑलरेडी लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंज हुआ विमीय विधि की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह।
क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन जो कि बल का मात्रक है और बल का विमा सूत्र होता है mLT-2 को डाइन में परिवर्तित कीजिए। जो न्यूटन है वो MKS सिस्टम में बल का मात्रक है और डाइन CGS सिस्टम में बल का मात्रक है। यानी कि अब की बार हमें MKS सिस्टम को CGS में चेंज करना है। क्योंकि न्यूटन दिया है तो हम लिखेंगे N1 U1 बराबर 1 न्यूटन। ये न्यूटन जो है MKS सिस्टम में है। N2 U2 बराबर ये निकालना है और ये डाइन में चेंज करना है। डाइन जो है वो CGS सिस्टम में बल के मात्रक को कहते हैं। क्योंकि बल का जो विमा सूत्र है वो mLT-2 ये हम पढ़ चुके हैं। अब चूंकि N2 U2 बराबर होगा N1 U1 के, इसका मतलब N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू U1 अपॉन U2 और फिर वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि U1 जो बराबर होगा वही डायमेंशन लिख लेंगे एज इट इज mLT-2 और चूंकि U1 कहा था इनके बेस में 1 लगा देंगे। पुनः विमा सूत्र और इनके बेस में 2 लगा देंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि U1 अपॉन U2 तो इसको सीधा लिखेंगे M1 अपॉन M2, अलग अलग लिखेंगे। इसके बाद L है L1 अपॉन L2, इसके बाद टाइम है T1 अपॉन T2 और इसकी पावर है -2 तो -2 लगा देंगे। N1 1 न्यूटन है। M द्रव्यमान पहले सिस्टम में किलोग्राम में है तो यहाँ किलोग्राम और यहाँ ग्राम। लंबाई MK सिस्टम में मीटर में और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में। टाइम दोनों सेकंड में, दोनों ही सिस्टम में। और इसको एक को छोड़ो, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर को बदलेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर और ये सेकंड से सेकंड कट गया। 1 की पावर -2 मतलब 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। यहाँ 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर ये हो गए 2 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 5। इस तरह नेक्स्ट में लिखेंगे अतः या चूंकि N1 U1 बराबर होता है N2 U2 के, अतः 1 न्यूटन बराबर होगा 10 की पावर 5 डाइन। ये चेंज हो गया न्यूटन डाइन में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल का पृष्ठ तनाव, क्वेश्चन नंबर 3। जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। ये हम पढ़ चुके हैं कि डाइन CGS का है और यहाँ पे पर सेंटीमीटर दे दिया तो साफ हो रहा है कि ये जो मात्रक है ये CGS में हमें दिया है। तो इससे हम लिखेंगे N1 U1 बराबर 72 डाइन पर सेंटीमीटर CGS। MK इसे SI पद्धति में व्यक्त कीजिए। इस मात्रक को SI
पद्धति में चेंज करना है। SI डाइन का मतलब न्यूटन और सेंटीमीटर का मतलब मीटर। ये SI सिस्टम या MKS सिस्टम एक ही बात होती है। फिर वही कॉन्सेप्ट, पहले लिखेंगे पृष्ठ तनाव का विमा सूत्र। MT-2। अब चूंकि N2U2 बराबर होता है N1U1 के, इम्प्लाइज N2 बराबर N1 इंटू U1 अपॉन U2। और यहाँ पर U1 और U2 की जो वैल्यू है वो MT-2 विमा सूत्र है, लिख देंगे। और दोनों के बेस में 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 लगा देंगे। N1 72 U1 M1 अपॉन M2 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर -2 है तो -2। 72 द्रव्यमान CGS सिस्टम में ग्राम में और ये किलोग्राम में। टाइम दोनों ही सिस्टम में सेकंड और सेकंड की पावर -2, ये कैंसिल, 1 की पावर कुछ भी आ जाए उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। 72 इस ग्राम को ऐसे रहने दे और किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में तो 1000 ग्राम। और इस तरह ये 1 ये ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3, क्योंकि नीचे 10 की पावर +3 तो ऊपर जाके 10 की पावर -3 या 0.072 इसकी वैल्यू आ गई। और इस तरह हम लिखेंगे आंसर, क्योंकि N1U1 बराबर होता है N2U2 के, अतः 72 डाइन पर सेंटीमीटर बराबर होगा 0.072 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेम कॉन्सेप्ट। लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको हम लिखेंगे N1U1 बराबर 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। SI पद्धति में इसका मान ज्ञात करिए। N2 निकालना है, U2 SI पद्धति में होगा, ग्राम की जगह किलोग्राम और सेंटीमीटर की जगह मीटर। ये CGS और ये SI। क्योंकि N2U2 सॉरी, पहले घनत्व दिया है तो घनत्व का विमा सूत्र लिख लो, जो कि ML-3 के बराबर होगा, क्योंकि N2U2 बराबर N1U1 के होता है। तो N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू U1 अपॉन U2। और U1 U2 की वैल्यू वही, विमा की हेल्प लेंगे, विमा सूत्र लिख लो जो कहते हो। और U1 के सामने बेस में 1 और 2 के सामने बेस में 2 लगा दो। वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। N1 की वैल्यू 0.5, या अभी नहीं रखो। U1 यानी कि M1 अपॉन M2 इंटू L1 अपॉन L2
की पावर -3, n1 की वैल्यू 0.5, m1 पहले सिस्टम में, m यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान जो कि ग्राम में है, और दूसरे सिस्टम में किलोग्राम में, लंबाई पहले सिस्टम में सेंटीमीटर में है और दूसरे सिस्टम में मीटर में, इसकी पावर -3। इसको लिखेंगे हम n2 बराबर 0.5, ग्राम को ग्राम रहने दो और किलोग्राम को बदल लो 1000 ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया। इसी तरह इधर सेंटीमीटर को एज इट इज रहने दो और नीचे जो मीटर है इसको चेंज करेंगे तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और इसकी पावर -3 एज इट इज। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 0.5 ये लिखेंगे 1/10 की पावर 3, इसको लिखेंगे 1/10 की पावर 2 की पावर -3। 0.5 ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर की जो +3 है उसका साइन चेंज होकर -3, और ये 10 की पावर जो +2 है ऊपर जाके 10 की पावर -2 की होल पावर -3। इस तरह 0.5 गुणा 10 की पावर -3, और ये माइनस माइनस चूँकि गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, पावर की पावर है तो गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6। इस तरह यहाँ पर आ गया 0.5 गुणा 10 की पावर +3, ये वैल्यू आ गई n2 की, क्योंकि n1 u1 बराबर है n2 u2 के, इसलिए 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 0.5 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या इसको सिंपली 5000 और ये एक अंक के बाद डेसिमल किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा ही पद्धति में घनत्व की वैल्यू हो जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 5, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का CGS पद्धति में मान 6.67 10 टू द पावर -8, कैपिटल G की वैल्यू दी है 6.67 10 टू द पावर 8, माइनस के मात्रक, और ये जो दिया है SI या MKS, सॉरी CGS पद्धति में दिया है। इसका मतलब n1 u1 बराबर हो गया 6.67 10 की पावर -8 CGS, या मात्रक लिख सकते हैं, और हमें जो निकालना है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करनी है, और MKS पद्धति में इसको हमें चेंज करना है, तो CGS के बजाय यहाँ पे लिख देंगे हम MKS। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G, इसका विमा सूत्र, जो सूत्र था हमारा बल के लिए, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से हमने निकलवाया था, G के लिए सॉल्व किया था, FR स्क्वायर m1 m2, तो ये आ गया था बल के लिए ml t-2, r के लिए L2, m1 m2 के लिए m2, इस तरह ऊपर जाएगा ये -2 m-1, 2 और 1 3, L3 और t-2। ये सूत्र हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे, याद रखेंगे m-1 L3 t-2। अब चूँकि
N2U2 बराबर होता है N1U1 के, और N2 बराबर हो गया N1 इंटू U1 अपॉन U2 के, और यहाँ पर U1 और U2 की जो वैल्यू आएगी वही MLT जो पावर यहाँ पर है वही लगाएंगे, Vmy वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, -1 3 -2, और चूँकि U1 लिखा तो बेस में 1, और इसी तरह U2 के लिए M2 L2 T2 और इनकी पावर यानी कि Vmy एज इट इज, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं वैल्यू U1 U2 की, जिसके सामने यूज कर रहे हैं उसी के सामने लिखा जाएगा। N1 अभी वैल्यू नहीं रखिए, U1 की जगह ये सब आएंगे, M1 अपॉन M2 जो पावर है लिख दो -1, L1 अपॉन L2 जो पावर है वो लिख दो 3, T1 अपॉन T2 जो पावर है वो लिख दो -2। अब वैल्यू रखे या नेक्स्ट टाइम रख लो, अभी N1 चलने दो। M1 यानी कि पहला सिस्टम जो है वो CGS है, तो द्रव्यमान हो गया ग्राम में, और ये दूसरे सिस्टम में हो गया किलोग्राम में। लंबाई CGS में सेंटीमीटर और ये मीटर में, टाइम दोनों के दोनों पद्धतियों में सेकंड में नापा जा रहा है। इस तरह ये कैंसिल आया, 1 और 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1। N1 इंटू ग्राम, और किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम। इसी तरह यहाँ पे सेंटीमीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर की पावर 3 गुना 1। इस तरह N2 बराबर N1 इंटू, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये 1/10 की पावर प्लस के 3 और ऊपर जाके 10 की पावर -3, ये 1/10 की पावर 2 और ऊपर जाके 10 की पावर -2, और इसकी होल पावर है 3 गुना 1। इस तरह N1 इंटू 10 की पावर -3, ये गुणा का चिन्ह लगा दो अभी यहाँ, और 3 दूनी 6, 10 की पावर -6, और इनकी दोनों की गुणा करेंगे तो N1 गुना 10 की पावर -3, ये N2 की वैल्यू आ गई। अब हम N1 का मान सीधा यहाँ से रख लो, जो कि दिया हुआ है 6.67 गुना 10 की पावर -8 गुना 10 की पावर -3, 8 और 3 हो गए 10 की पावर -11 MKS में ये चेंज आ गया, वैल्यू आ गई। यहाँ पर आंसर लिखने के लिए पुनः लिखेंगे, चूँकि N1 U1 बराबर होता है N2 U2 के, इसलिए 6.67 गुना 10 की पावर -8 CGS बराबर होगा 6.67 10 की पावर -11 MKS। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5th। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सौ वाट जूल पर सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य CGS में व्यक्त कीजिए। सामर्थ्य दिया है N1 U1 बराबर 100 वाट, या इसको लिख सकते हैं हम जूल पर सेकंड
मतलब ये जो मात्रक है ये एम के एस का मात्रक है। N2 निकालना है और U2 जो दिया है वो CGS में चेंज करना है। ये CGS में चेंज करना है। वाट जिसको हम कह रहे हैं जूल पर सेकंड, और जूल को CGS में कहेंगे अर्ग पर सेकंड में चेंज करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए हम देंगे, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन कि जूल को अर्ग में बदलिए, एक जूल को एक अर्ग में बदलिए। लगभग दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हुए, चूंकि ये दी है शक्ति यानी कि पावर P बराबर होता है कार्य करने की दर यानी कि W/T, और W का जो भी सूत्र होता है वो mL2T-2 यानी कि कार्य का, और टाइम के लिए T, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mL2T-3। ये विमा सूत्र हम लिखवा चुके हैं। अब चूंकि N2U2 बराबर होगा N1U1 के, इसलिए N2 बराबर लिख सकते हैं हम N1 इंटू U1/U2। अब यहाँ पर N1 इंटू हम डायरेक्ट लिखते हैं U1 और U2 की जगह ये तीनों M, L और T या जो भी आ रहे हैं वो सब हमें लिखने पड़ेंगे। ऊपर 1 है तो ऊपर 1 रखेंगे। पहले M1/M2, L1/L2 और ये T1/T2, और इनकी पावर क्रम से जो भी है वो लगाते चल जाएंगे। यहाँ पावर 1 है तो 1 है, लगाओ नहीं लगाओ। L की पावर 2 है तो यहाँ 2, और यहाँ -3 है तो ये -3। अब इसमें वैल्यू रख दो। N1 की जो वैल्यू है वो 100 दी हुई है। M1 पहले सिस्टम में MKS में यानी कि द्रव्यमान किलोग्राम में, और दूसरे सिस्टम में ग्राम में। इसी तरह लंबाई MKS में है तो मीटर में, और ये दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर में, और टाइम दोनों सेकंड में है। इनकी पावर -3 और इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1। सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहाँ बचा 1 और 1 की पावर -3 का मान हो गया 1। इस तरह N2 बराबर हो गया 100 गुणा 1 ग्राम में होंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और 1 मीटर में होंगे 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर की पावर 2 गुणा 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। इस तरह 100 गुणा ये 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2 का होल वर्ग, ये 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2 दूनी 4, 3 7 और 2 9, इसकी वैल्यू आ गई। और लिख देंगे यहाँ पे चूँकि N1U1 बराबर है N2U2 के, इसलिए 100 जूल पर सेकंड बराबर होगा 10 की पावर 9 अर्ग पर सेकंड। इसी क्रम में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टील का यंग गुणांक जिसको Y से डेनोट करते हैं, उन्नीस गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो सीधी सी बात है ये MKS पद्धति का मात्रक हुआ।
इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त करना है, यानी कि यहाँ पे हम पहले लाइन में लिखेंगे N1U1 बराबर 19 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये MKS, और इसको चेंज करना है CGS में, न्यूटन का हो जाएगा डाइन और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करना है CGS में। सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले यंग गुणांक या यंग प्रत्यास्था गुणांक जो y की विमा सूत्र होती है वो ml-1 t-2, जो कि हम पढ़ चुके हैं, दाब की विमा के बराबर होती है। अब चूंकि N2U2 बराबर होगा N1U1 के, इसलिए N2 बराबर N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, MLT मतलब M1 अपॉन M2 इंटू L1 अपॉन L2 और इंटू T1 अपॉन T2। इनकी पावर जो है 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। N1 इंटू M1, चूँकि पहला जो मात्रक दिया है वो MKS का है, यानी कि किलोग्राम बटे ग्राम, लंबाई मीटर बटे सेंटीमीटर, और टाइम सेकंड बटे सेकंड, जो कि कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये कैंसिल 1 हो गया। और इनको हम चेंज करें N1 इंटू 1000 ग्राम बटे ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर की पावर -1 गुणा 1, ये कैंसिल। तो इस तरह हो गया N1, ये 10 की पावर 3 ब्रैकेट हटा दो, गुणा 10 की पावर 3 गुणा यहाँ 10 की पावर 2 की होल पावर -1। इस तरह N1 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2 कम 2, ये -2, या N1 गुणा 10 की पावर बची 1 को हम सिंपल 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान रख दो N1 का, 19 गुणा 10 की पावर 10 गुणा 10 बराबर 19 गुणा 10 की पावर हो गई, ये 1 यहाँ और 10 यहाँ, 11। N2 का मान आ गया। आंसर लिखने के लिए वही, चूँकि N1U1 बराबर होता है N2U2 के, इसलिए 19 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होगा 19 गुणा 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी कि स्मॉल g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको लिखेंगे हम N1U1 बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमें दिखाई दे रहा है MKS सिस्टम का मात्रक है। इसका मान सेंटीमीटर पर मिनट, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है और सेकंड को बदलना है मिनट में। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेकंड के बजाय मिनट कर दिया है। गुरुत्वीय त्वरण है विमा
वही होगी जो त्वरण की होती है, यानी कि Lt-2। अब चूंकि N2 U2 बराबर होगा N1 U1 के, इसलिए N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू U1 अपॉन U2 के, और N1 इंटू या U1 अपॉन U2 का मतलब हो गया L1 अपॉन L2, और ये T1 अपॉन T2, इनकी पावर जो है यहाँ 1 और यहाँ -2। N1 लंबाई मीटर में है और इसमें सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में और ये मिनट में, -2। अब इनको चेंज करें, N2 बराबर N1 इंटू मीटर में होंगे 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर गुना सेकंड बटे मिनट में होंगे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, इसकी पावर ये -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये कैंसिल। इस तरह N1 गुना 10 की पावर हो गई 2 गुना ये ऊपर जाएगा तो 60 की पावर होगी -1 की होल पावर होगी -2। इस तरह आ जाएगा N1 इंटू 10 की पावर 2 गुना 60 की पावर माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो ये हो गया N1 गुना, इसका वर्क करेंगे 60 गुना 60 तो 6 छंग 36 और 2 0 हो जाएंगी, और ये 10 की पावर 2 एज इट इज, और जो वैल्यू दी है वो N1 की 10 दी है गुना 3600 गुना 10 की पावर 2 तो यह आ जाएगा 36 गुना 10 की पावर 1 2 3 और 2 5। अब चूंकि N1 U1 बराबर होता है N2 U2 के, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होगा 36 गुना 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, और 10 दोनों लगभग एक से है। अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है Q बराबर ml, जहाँ m द्रव्यमान और L गुप्त ऊष्मा। इस तरह यहाँ पर L बराबर Q अपॉन m, या इसको हम कह दे Qm-1, विमा सूत्र यूज करेंगे। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। कैलोरी प्रति ग्राम, इसको हम लिखेंगे N1 U1 बराबर 80 दिया हुआ है, और ये कैलोरी प्रति ग्राम। इसे जूल पर किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। N2 निकालना है और U2 दिया है, कैलोरी की जगह जूल,
पर ग्राम की जगह किलोग्राम। एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण यहाँ पे दी हुई है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा कि Q जो कि ऊष्मा है, मात्रक ऊर्जा का रख रहा है, विमा सूत्र ऊर्जा का रख रहा है, यानी कि कार्य का रख रहा है, और कार्य का विमा सूत्र mL2T-2 होता है। हमने वो प्रयोग ना करके इसको सीधा जो का त्यों मूल राशि मान लिया, क्योंकि इसने 1 कैलोरी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रखा है 4.18 जूल में, और हमें यहाँ कैलोरी को जूल में ही बदलना है और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। इसलिए ये विमा सूत्र मानते हुए यहाँ पे लिखेंगे N2U1 बराबर N1U1, यानी कि N2 बराबर N1 इंटू U1 अपॉन U2, N1 इंटू U1 की जगह Q1 बटे Q2, इसकी विमा 1 है, और M1 बटे M2 पावर -1 है। N1 Q1 जो ऊष्मा का मात्रक पहले सिस्टम में दिया वो कैलोरी में दिया है, कैलोरी CAL शॉर्ट में लिख सकते हैं, और नीचे लिखा है जूल में, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। M1 पहले सिस्टम में ग्राम में है और दूसरे में ये किलोग्राम में है, पावर -1। इसलिए N1 की जगह अब जो वैल्यू दी है वो रखेंगे हम 80 कैलोरी को जूल में बदल लो, 4.18 जूल, और ये जूल, ग्राम को ग्राम रहने दो और किलोग्राम को बदल दो 1000 ग्राम में, -1 ये कैंसिल, इस तरह जूल से जूल कैंसिल, तो 80 गुणा 4.18 गुणा ये 10 की पावर +3 ऊपर जाके -3 की होल पावर -1। दोनों की मल्टीप्लाई करें हम तो 334.4 वैल्यू आ जाएगी, और ये 10 की पावर माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 +3 का मतलब इसको हम लिख देंगे, दो पहले इधर खिसकाते हुए 418 4.18 1 2 3.34, ये 4 से कम में छोड़ देंगे, और 10 की पावर 3, दो पहले से इधर खिसकाया, 3 और 2 5, तो ये वैल्यू आ गई N2 की, और यहाँ पे लिखेंगे हम चूँकि N1U1 बराबर होता है N2U2 के, इसलिए 80 कैलोरी पर ग्राम बराबर होगा ये 3.34 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ये चेंज हो गया। इसी तरह जो 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ये जो का त्यों रखेंगे हम, वहाँ भाप की गुप्त ऊष्मा दी है जो कि 536, 80 की जगह हो जाएगा 536 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि N1U1 80 के स्थान पर 536 कैलोरी पर ग्राम। इसे जूल पर किलोग्राम में चेंज करना है, ये सब ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर 80 की जगह इसकी वैल्यू जो दी हुई है 536 यूज करेंगे।
और ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा और ये 10 की पावर वही +3, 1 2 3 पहले से हम इधर किसका आएंगे तो ये हो जाएगा 2.24 गुना 10 की पावर 1 2 3 और 3 6, यानी कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही, और ये पावर हो गई 6 और यहाँ पर हो गया 2.24 गुना 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी के पैरेलल है, आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क में हम आपको दिए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उसको डाल लेंगे। 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है वो आपको निकाल के सॉल्व करके उसकी फ़ोटो खींच के हमें भेजना है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, एक जूल को अर्ग में विमीय विधि से परिवर्तित कीजिए। ओके, इन सबको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।